राधे राधे जी आप सभी को। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ मैं आपका। और आज ना मॉर्निंग में मैं उठ के मैंने सबसे पहले सुबह उठी, जब मतलब आज मैं थोड़ी लेट ही उठी थी। और उठने के बाद फिर बच्चों को स्कूल जाना नहीं है, तो इसलिए मैंने जो ब्रेकफास्ट है थोड़ा सा लेट बनाया है, क्योंकि ना उठने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। तो उसके बाद फटाफट से फिर पोहा बनाया, ताकि जो हस्बैंड है उनको ऑफिस जाना होता है, तो फिर उन वो खा के जा सके, इसलिए। तो मैं तो यहाँ उठ गई थी और सबसे पहले नहा ली थी, क्योंकि नहाने के बाद ही जो है मेरा आलस दूर होता है। तो यहाँ बेटी अभी उठी है, बेटा भी नहाने गया है। तो बेटी को भूख लग रही थी, तो वो उसने नाश्ता डाल लिया अपने लिए, और वो नाश्ता करके फिर नहाएगी। तो यहाँ मैंने भी अपने लिए डाल लिया था, क्योंकि पोहा जो है वो गरम गरम अच्छा लगता है, और भूख भी लग रही थी। सर्दी में ना भूख लगती है थोड़ी सी, सुबह उठते हैं जल्दी। तो थायराइड की गोली के बाद फिर अब ये मैं चाय नाश्ता करूँगी अपना। और ये हस्बैंड जो है वो ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ फिर हम दोनों ने नाश्ता कर लिया था, और पोहा थोड़ा कम था, तो मैंने बेटे के लिए थोड़ा सा पोहा और बना दिया, क्योंकि आज पोहा बना भी टेस्टी था और वो ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने थोड़ा सा और बना दिया, तो उसी कढ़ाई में। फिर उसके बाद बेटी के ऑयलिंग करी है, और वो अब नहाने जाएगी थोड़ी देर में। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ अपने जो बेडरूम है उसको थोड़ा सा क्लीन करा है। बेड की जो चादर वगैरह है उसको झाड़ झूड़ के बिछाया था। बेड की थोड़ी सी डस्टिंग करी है। जो वैसे तो आजकल कम ही धूल मिट्टी आती है, लेकिन एक दो दिन में ना इस तरह थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा मार देती हूँ, तो साफ़ सफाई बनी रहती है। तो वैसे ऑलमोस्ट जो काम है ना, जो झाड़ू पोछा वगैरह, वो तो सुबह हो ही गया था। जो मेड आती है वो कर जाती है सुबह। तो सुबह सुबह ये सब काम मुझे नहीं करना पड़ता ठंड में। लेकिन आज सुबह जब मैं उठी थी, तो उसके बाद मैंने सबसे पहले मशीन लगाई थी, क्योंकि मुझे आज काफ़ी कपड़े धोने थे। तो कपड़े आजकल लेट सूखते हैं काफ़ी, तो 2-3 दिन में आजकल मैं मशीन लगा रही हूँ। पहले तो मैं डेली लगा लेती थी, ठंड में मन नहीं करता, तो इसलिए इतने ज़्यादा मतलब 2-3 दिन के हो जाते हैं, तभी अब मैं धो रही हूँ कपड़े। तो उसके बाद यहाँ बीच में लाइट वगैरह चली जा रही थी, तो मैं फिर यहाँ बीच बीच में एक दो काम दूसरे भी कर लेती थी। तो यहाँ ना चादर जब झाड़ के बिछाई थी, तो कूड़ा काफ़ी गिर जाता है ना, तो वही मैंने साफ़ सफाई कर दी थी। तो ना साफ़ सुथरा अच्छा लगता है ना, कहीं भी थोड़ा सा भी कूड़ा हो तो उसे साथ के साथ साफ़ करते रहो ना, तो घर साफ़ सुथरा ही बना रहता है। तो फिर उसके बाद यहाँ मैंने दोपहर में आज सब्ज़ी नहीं बनानी थी, क्योंकि कल की बची हुई रखा था मेरा साग, क्योंकि रात को मैंने बनाया था साग। तो साग जो है वो बची जाता है, चाहे आप कितना ही कम बना लो, तो उसे हम अब दोपहर के लंच में खाएंगे। तो यहाँ मैंने सबको तो खिला दिया था, और मेरे लिए थोड़ा सा आटा कम रह गया था, तो मैंने 2 रोटी का आटा अपने लिए मक्के का और गूँथा है। और जो मक्के की रोटी है ना, वो साग के साथ बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो सब ने वही खाई थी, रात को भी वही बनाई थी मैंने, मक्के की रोटी। तो अब ये साग ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद ही अब मैं जो है अगली सब्ज़ी बनाऊंगी। तो इसीलिए आज मुझे दोपहर को सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ी। आज ढेर सारे कपड़े धोए, और थोड़ा आराम से उठ के, मतलब आज मेरा रेस्ट वाला थोड़ा सा हो गया था। लेकिन जब से उठी हूँ ना, तब से हाथ बंद नहीं है, तब से मैं काम ही कर रही हूँ। उसके बाद मेरा लंच जो है मैंने खा लिया था। किचन वगैरह के बर्तन वगैरह धोए जो थे सारे, थोड़ा समझाया। उसके बाद अब ये शाम के लिए आज मैं बना रही हूँ गार्लिक ब्रेड और सूप। तो उसी की प्रिपरेशन मैं अभी करके रख दूँगी। तो यहाँ गार्लिक ब्रेड के लिए जो है वो मैं डो लगा रही हूँ। तो यहाँ मैंने आधा आटा और आधी मैदा ले लिया है, जैसा मैं हमेशा ही बनाती हूँ। मैं आटे के साथ मैदा मिक्स कर लेती हूँ। तो जो हमारा आटा होता है वो थोड़ा मोटा ही होता है। तो जो आटा था ना हमारा, नीचे चक्की पे पिसता है, तो वो हमारे घर का आटा है, तो उसमें मतलब थोड़ा मोटा मोटा आटा पिसता है। तो थोड़ी मैदा मिलाने से ना वो अच्छी बनती है ऐसी चीज़ें। जब आप कुछ ऐसा पिज़्ज़ा वगैरह या कुछ ब्रेड वगैरह बनाते हो, तो वो थोड़ी अच्छी सही लगती है। तो यहाँ मैंने खमीर ये ईस्ट रख दिया था फूलने के लिए। तो इसमें मैंने गुनगुने पानी में 1 चम्मच ईस्ट और चीनी डाल के रख दिया था, तो ये फूल गया। तो इसी से मैंने इस डो को अच्छी तरह से गूँथ लिया है, और थोड़ा नरम सॉफ्ट डो बनाना है। और इसको इस तरह से स्ट्रेच करके ही हमें मतलब इसे सॉफ्ट करना है। और थोड़ी देर इस तरह से करने के बाद ना ये काफ़ी अपने आप ना परात, मतलब ये जो है चिकना सा हो जाता है। जो ये चिपक रहा है ना अभी, ये सब सही हो जाएगा। तो अगर ना हो तो इसमें सूखा आटा या फिर थोड़ा सा ना इसमें ऑयल डाल के, और इस तरह से फिर से मैंने सही कर लिया था। और जब ये बिल्कुल ठीक से गूँथ गया था, तो फिर मैंने इसे एक बर्तन में तेल लगा के रख देते हैं इस तरह से। तो ये जो डो बनाने के बाद ना, इसे थोड़े से ऐसे बर्तन में रखना चाहिए, क्योंकि ये फूलता है ना, तो ये काफ़ी ऊपर आ जाता है। तो ये भी रेस्ट करने के लिए अब गया है। तो यहाँ फिर ना मैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए आ गई हूँ।
क्योंकि ना पैर खड़े खड़े किचन में काम करते करते सुबह से तो दर्द होने लगता है। तो यहाँ थोड़े से फ्रूट जो है ये मैंने स्पेशल अपने लिए नहीं काटे, ये कटे हुए रखे थे भगवान जी को भोग लगाने के लिए, मतलब ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बेटी ने काटे थे, तो वही मैं इनको फिनिश कर रही हूँ, नहीं तो ये पड़े ही रह जाएंगे। इसके बाद फिर 5-10 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में। तो लहसुन प्याज मैंने छील के रख लिए हैं और ये वाले टमाटर लिए हैं मैंने सूप बनाने के लिए। तो ये टमाटर कम खट्टे होते हैं जो हम सैलड में इस्तेमाल करते हैं, तो इन टमाटरों को मैंने काट लिया है। और यहाँ मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा पीस चुकंदर का भी लिया है, आप गाजर भी डाल सकते हो। चुकंदर से कलर भी अच्छा आता है और अच्छा रहता है, चुकंदर से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ मैंने साथ में दाल भी उबलने के लिए रख दी है और मूंग की दाल का पालक मैं डिनर में बनाने वाली हूँ, तो साथ साथ मैंने उसकी भी तैयारी कर ली है। और यहाँ मैंने कुकर में पानी डाल दिया और ये टमाटर डाल दिए, इसमें 2 हरी इलायची और 5-6 कली लहसुन की डाली है मैंने, और एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है और 4-5 काली मिर्च डाली है, और साथ में एक बड़ी प्याज इस तरह से मोटी मोटी रफली काट दी है इसमें, और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो आप ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो कि आप लहसुन प्याज खाना है मतलब डालना चाहते हो तो डालो, नहीं तो ये ऑप्शनल है। और इसके बाद फिर मैंने इसको 1-2 सीटी आने तक गैस पे चढ़ा दिया था। और इसके बाद फिर मैं गार्लिक बटर बनाने के लिए मैंने यहाँ बटर को मेल्ट कर लिया और इसमें 5-6 कली लहसुन की मैंने मतलब बारीक वाले ग्रेटर से ये ग्रेट कर ली थी और इसमें मिक्स कर दी थी। और उसके बाद मैंने इसमें चिल्ली फ्लेक्स डाले और थोड़ी सी ऑरिगेनो डाली है, मिक्स हर्ब वगैरह आप डाल सकते हो इसमें। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप करके, और ये हमारा गार्लिक बटर तैयार हो गया है। और इसके बाद जो ये डो था इसे भी 2 घंटे का रेस्ट मिल गया और ये भी काफ़ी अच्छा फूल गया है। तो इससे मैंने मतलब इसे हाफ कर लिया है मैंने, तो एक हाफ हिस्सा मैंने रख दिया। उसके बाद मैंने इसको इस तरह से हाथों से फ्लैट कर लिया था, मतलब बिल्कुल रोटी की तरह आप इसे हाथों से ही फैला लें, ही आराम से फैल जाता है। और उसके बाद इसे थोड़ा सा मोटा रखना है और इस पे गार्लिक बटर लगा के फिर मैंने इस पर चीज़ और कॉर्न डाल दिए थे और उसके बाद थोड़ा सा ऑरिगेनो और स्प्रिंकल कर दिया था। उसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड करना है और इसके साइड्स को अच्छी तरह से लॉक करना है, वरना इसमें से चीज़ जो है ना वो मेल्ट होकर बाहर निकल जाएगा। तो इसमें ना मुझसे बटर थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था, क्योंकि जब मैंने बनाया था ना तो इसमें से बटर जो है वो थोड़ा सा बाहर निकल के आ रहा था, तो आप थोड़ा सा कम ही लगाना, तो उससे काफ़ी अच्छा बनेगा। तो जो मैंने अगला बनाया था वो काफ़ी अच्छा बना था। तो मैंने भी ये पहली बार ही ट्राई करा था और इसे आज मैं ओवन में नहीं बना रही हूँ, इसे मैं पैन में बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने पैन को रख दिया था गरम करने के लिए और इस पर एक छोटा वाला ये स्टैंड रख के और इसको इस तरह से मैंने 15 से 20 मिनट तक इस तरह से ही पकने दिया था। और उसके बाद यहाँ जो है सूप भी तैयार हो गया था, तो यहाँ मैंने इसे ब्लेंडर से पीस लिया था और फिर छन्नी से छान लिया था। तो गरम गरम सूप मिक्सी में तो पिसता नहीं है ना, तो इसलिए मैंने इसे ब्लेंडर से पीस लिया था। तो मिक्सी में आप पीसो तो ठंडा करके ही पीसना। और उसके बाद फिर इसमें काली मिर्च वगैरह ऐड कर लेनी है, जो भी आपको थोड़ी कम ज़्यादा करनी है। तो मैंने तो वाइट पेपर यूज़ किया है और उसके बाद मैंने इसमें डाला था ये थोड़ी सी चीनी डाली है इसमें, इसका टेस्ट जो है वो बैलेंस हो जाता है। और थोड़ा सा नमक और डाला था, टेस्ट करके नमक डाल सकते हो आप। और उसके बाद थोड़ी सी क्रीम डाली थी मलाई घर की, तो वो भी ऑप्शनल है, या तो बटर डाल लो या मलाई। मुझे मलाई का टेस्ट ज़्यादा सही लगता है तो मैं मलाई डालती हूँ इसमें 1-2 चम्मच। और उसके बाद फिर जो ये ब्रेड है वो भी बहुत अच्छे से सिक के तैयार हो गई थी, तो इसे मैंने एक बार बीच में ना पलट दिया था, ताकि ये नीचे से तो सिक गई थी और ऊपर से नहीं सिकी थी, तो मैंने फिर इसे पलट दिया था। और फिर इसे पिज़्ज़ा कटर से कट करके और ये तैयार हो गया था और मैंने बच्चों को फिर गर्मा गर्म ये सर्व किया था और ये काफ़ी अच्छा बन के तैयार हुआ था। आप मतलब गर्मी सर्दियों में ना ये ज़रूर ट्राई करना, टमाटो सूप और गार्लिक ब्रेड। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है। सही है, बढ़िया है, बहुत